ओम आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं अपने मुखारबिंद से पढ़ पूजा का प्रोग्राम से। नमोस्तु भगवान, सभी नमोस्तु करें, नमोस्तु। रोज मंदिर में जाके घंटी बजाता है इंसान, सोया खुद है भगवान को जगाता है। लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper. जिंदगी बहुत कठिन है और बहुत सारे लोग इसमें फेल हो गए क्योंकि उन्होंने दूसरों की नकल की। वे ये नहीं समझ पाए कि जिंदगी का पेपर सबका अलग अलग होता है। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ओम। और रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। नाम का नहीं, निभाने का हुनर रखिए। यदि अपनापन है तो फासले मायने नहीं रखते और मन जुड़ जाए तो शब्द मायने नहीं रखते। बस नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ दुर्घटना घट जाती है और हम भगवान को दोष देते कि मैंने तो भक्ति भी करी थी, अच्छे कर्म किए थे, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, तो भगवान को इस तरह दोष देना सही है क्या? नमस्ते आचार्य श्री। अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता। जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। इंसान जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है। भक्ति, सेवा, पूजा करने से शुभ का, पुण्य का आश्रय बंद होता है, उससे जीवन में अच्छाइयाँ ही मिलती हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके पहले किए गए कर्म उदय में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने ऐसा पहले कुछ बोया है जो आज आपको काटना पड़ रहा है। निश्चित रूप से दूसरा बोए और दूसरा काटे, भगवान आपको फल दें, भगवान आपकी व्यवस्था बनाएं, ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए धर्म ध्यान करते रहो। कहीं कुछ गलत भी होता है तो भगवान को क्यों दोष देते हो? तो भगवान की पूजा करने का फायदा क्या है? फिर फायदा यही है कि उनकी जैसी शांति और शालीनता मिलती है, उनके चरणों में मन निर्मल होता है और उस निर्मलता से पुण्य बढ़ता है और आने वाले कई सारे संकट टल भी जाते हैं। ओम। खड़े हो जाओ जिसकी भी जिज्ञासा है। जल्दी जल्दी बोलो, अपने पास केवल 10 मिनट का टाइम है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमको सब कुछ मिला है, कुल जाति सब कुछ, आप जैसे आचार्य श्री भी मिले, मगर आगे हमको ऐसा सब कुछ मिलेगा ये कैसे पता पड़ेगा? और हम ऐसा क्या करें कि इससे हमारा आगे वैभव बढ़ता जाए? ये तो ऋषभ ही बता सकते हैं। अब आगे सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पुण्य का फल तो अच्छा ही होता है और अच्छा आप कर रहे हैं तो पुण्य फलेगा। लेकिन ये निश्चित है कि पुण्य का फल सुख होगा, देव आदि पर्याय की प्राप्ति होगी। मान लो सत्ता में मिथ्यात्व तो रह गया
तो मनुष्य आदि भव मिल जाएगा, वहाँ सेठ आदि के, राजा आदि के सुख मिल जाएंगे। लेकिन ये निश्चित है कि जब तक सम्यक दर्शन ना हो, शुद्ध आत्मानुभूति ना हो, तब तक सीधा सीधा मोक्ष का मार्ग निश्चित नहीं हो पाता है। इसलिए जो धर्म ध्यान या शुभोपयोग कर रहे हैं वो तो करते ही चलें, लेकिन निरंतर तत्वाभ्यास का, मुनि राजों के सानिध्य में बैठ के जिनवाणी का श्रवण मनन भी जरूर करें, तो आगे अच्छा ही अच्छा होगा। ओम। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न था कि हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं और उस गृहस्थ जीवन में सुबह जिन मंदिर भी जा रहे हैं, डेली भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, जाप का नियम भी है, पर फैमिली में इतने मेंबर्स होते हैं तो कभी ना कभी किसी न किसी मेंबर से अगर क्रोध आ जाता है, मतलब क्रोध करना तो नहीं चाहते हैं पर आ जाता है, तो फिर उसका प्रायश्चित कैसे करें महाराज श्री? गुस्सा आए तो अपने को तमाचा मारने का, वो तो सरल है महाराज जी। और अगर पैसे ज़्यादा हैं तो एक बार गुस्से करने का 1000 रुपये दान करने का, 2 बार गुस्सा हुआ तो 2000 रुपये दान करने का, जी 3 बार गुस्सा हुआ तो 6000 रुपये दान करने का। ऐसे करेंगे तो आजकल ऐसे तरीके बताते हैं, ये तरीके कर भी लो, थोड़ा मंदिर में पैसा तो आ जाएगा। लेकिन ये है कि जब तत्व की समझ हो, जीवत्व की समझ हो, स्वपर की समझ हो, तो ऐसे फिर क्रोध नहीं आता है। क्या करें, इसकी ऐसी होनहार है। अच्छा, अंदर में क्रोध रूप परिणाम हो भी रहे हैं तो भी समझ जाता है कि इसके फल अच्छे होने वाले नहीं हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव में रहना, व्यभाव में नहीं जाना, यही तो जीवन की उपलब्धि है। ओम। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हम लोग सभी यहाँ बैठे हैं, इसमें पहले क्या पुण्य करके आए, आपके शरण मिला हमको और ये लाभ मिल रहा है 4 महीने का महाराज। बिना पुण्य नहीं पाई ये भली पस्तु का योग, दाख पके जब काग के होत कंठ में रोग। बिना पुण्य के ना तो संतों का समागम मिलता है, ना अरहंतों का दर्शन मिलता है, ना जिनवाणी का श्रवण मिलता है, और ना साधर्मियों का संग मिलता है। कहीं ना कहीं पुण्य के योग हैं, और इन पुण्य के योग में पुण्य पाप से अतीत आत्म तत्व को उपलब्ध करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी तरह के परिणामों से जीवों का परिणमन आगे आगे उत्तम होता जाता है। ओम। नमस्ते महाराज। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरी ये जिज्ञासा है कि हमारे धर्म में ओम का क्या महत्व है? अरुआ सिद्धायरिया वज्झाया साहु पंच परमेठी, अशरीरा अरहंता आयरिया वज्झाया मुनिनो, परमक्षर निपन्नम ओंकारा पंच परमेठी। समझ में आ गया? नहीं आया तो अब क्या किया जाए? कौन सी भाषा है आपकी? गुजराती। हिंदी में भी समझ में आएगा। આ વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ પદ પર આસીન પંચ પરમેષ્ઠી છે। પંચ પરમેષ્ઠી એટલે અરહંત, અશરીરી સિદ્ધ, આર્ય આચાર્ય, પાઠક ઉપાધ્યાય અને મુનિ। प्रथमाक्षर मिळून एकत्रित करून ओंकार नी रचना होते। अरहंत का आ, अशरीरी सिद्ध का आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का ओ, मुनिराज का माँ, इन सबों को मिलाकर के ओम बन जाता है व्याकरण के हिसाब से।
समाना सवर्णो दीर्घी भवति परस्य लोपम। उवर्णे ओ और अम का बिंदु, माँ का बिंदु ऐसे जुड़ के ओम बनता है। ओंकार पंच परमेष्टि का प्रतीक है। ओम उत्पाद में ध्रुव का भी प्रतीक है। लोक दृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रतीक है। सारे प्रश्न लेडीजें पूछ लेंगी कि कोई जेंट्स से भी पूछेगा? नमस्ते आचार्य श्री। लो, मेरा प्रश्न है कि देशप्रति शावक भोजन के बाद में सिद्ध भक्ति कर सकते, करनी करे तो कोई तकलीफ है या फिर नहीं ऐसे खाली त्याग कर दे? कर सकते हैं। आहार आदि के त्याग के निमित्त से सिद्ध भक्ति कर सकते, पूरी 10 भक्तियां भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे अनुकूलता हो उतनी ज्यादा भक्ति उतनी करके श्रावक अपना जीवन निर्वाह करते हैं। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे आज दिन में शुल्लक दीक्षा हुई, अगर कोई मनुष्य अपने अंतिम समय में दीक्षा लेता है तो उसके जो पिछले बुरे या अच्छे कर्म में उसका उसे फल भोगना पड़ता है, और अगर उसे भोगना पड़ता है तो उसे किस गति का बंध होता है? जीवन के अंतिम पलों में दीक्षा हो जाना ये आश्चर्य से कम नहीं है। जीवन के अंतिम पलों में खुद को ही कुछ ख्याल नहीं रहता है। हरी बीमारी आ जाती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि यूं घबर जाते हैं कि अब क्या होगा, अब कौन हाथ लगाएगा। फिर उसमें बेटे बेटियां कोई हों तो वो भी टांग खींचते हैं कि क्या करोगे, तुम्हें कौन देखेगा, कौन करेगा। तो जीवन के अंतिम पलों में दीक्षा होना, समाधि होना बहुत दुर्लभ है। फिर भी किसी जीव ने जीवन भर पुण्य किया हो, शुभ परिणाम रखे हों, धर्म ध्यान किया हो और उसका परिवार वगैरह योग्य मिल जाए, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल मिल जाए, तो दीक्षा संयम और समाधि हो पाती है। और ऐसे जीव निर्मल परिणामों से जब पहले ही से उनने कम से कम दोष किए रहे तो उनको ये दशा तक पहुंच पाए। और फिर भी इस दशा में पहुंचने के बाद संयम साधना से निश्चित रूप से ढेर सारे कर्मों का नाश होता है। बाकी जिन कर्मों की जितनी स्थिति मर्यादा वगैरह है वो धीरे धीरे उदय में भी आते हैं। लेकिन अगर भेद विज्ञान पूर्वक रत्नत्रय पूर्वक समाधि मरण होता है तो थोड़े भावों में 7-8 भावों में भी जीव भाव से पार हो जाता है। आज आध्यात्मिक सागर जी की दीक्षा हुई, काफी समय से लगे थे अज्जप सायरम, तो उनका योग बन गया। अब सभी लोग नमोकार सुनाएं, भक्ति करें, भजन सुनाएं। ओम। खुद कह रहे थे आज बार बार कि बिल्कुल दीक्षा दो, फिर बाद में भी 2 मिनट संबोधन किया, अच्छा लग रहा है, समाधि करना है, अन्न जल का त्याग है। ऐसे परिणाम बनना सब तरह के आसान नहीं होता है। दवाई नहीं छूटती है, पानी नहीं छूटता है, और ये सब त्याग किया जाता है। इसी के फल से उसके भाव सुधर से जाते हैं। ओम। गुरुदेव को नमस्तु। गुरुदेव, जैसे अगर जैन व्यापारी अगर उनके ग्राहक से अगर ब्याज का पैसा जोड़ रहा है या अपने हित का अगर वो पैसा ले रहा है और वो देने से इनकार करे या लड़ाई पर उतर जाए, और अगर हम अपने हित के पैसे के लिए उससे बहस कर ले तो क्या उसका पाप लगेगा हमें? गृहस्थी में तो इस तरह का होता ही उठापटक। आपको लेना है क्या किसी से? महाराज जी, मतलब आए दिन ऐसा होता रहता है। जो ऐसा होता है तो यही है कि भाई पहले तो सोच समझ के लोगों को, ऐसे लोगों को दो कि वापस मिल सके। बाकी अधिकतम केस किससे ऐसे ही होते हैं कि जिसको दो वो वापस देना नहीं चाहता है। ज़्यादा मांग चुंग करो तो मनमुटाव होता है। किसी का नाम तो संसार है। और कहीं रिश्तेदारों को दिया तो मांगना भी मुश्किल होता है, मांगने गए तो दूरियां बढ़ जाती हैं। कभी भी कर्ज लेना है तो ससुर से लो। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। मुझे अपन को कितनी बार ऐसा लगता है कि अपन जो बोलते हैं वो सही होता है, पर दुनिया की दृष्टि में वो गलत होता है। वो कैसे पता चलता है? दुनिया की दृष्टि के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप सही रास्ते से चलो, सही विचार करो,
तो आप अपना सही करो, बाकी तो सब अपना अपना जाने कौन क्या सोच रहा है। ओम। चलो ठीक है, थोड़ी जेंट्सों ने हिम्मत करी, ऐसा लेडीजें तो खूब प्रश्न कर रही हैं। देखो आज का आप तो का कोटा पूरा हो गया, कल इस प्रकार ये मतलब अंतिम समय में परिणाम अच्छे, तो ये भी पहले से लिखा ही हुआ होता होगा, तो अंतिम समय में लिखे पढ़े वाला बाद में। अच्छा ऐसा। हाँ अपन सब लिखे वाली बात अपनी जगह है, उसको अपन भाग्य पर डालते हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी अपने मायने रखता है। अब क्या लिखा है वो तो नहीं पता, लेकिन इतनी हिम्मत की, माहौल बनाया, खुद हिम्मत की, परिवार ने मन बनाया, तो जो प्रैक्टिकली हमको जिन वाणी से पढ़ने को मार्गदर्शन मिलता है उस पर चलना वो ज़्यादा मायने रखता है। बाकी जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी मीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहूँ काहे होत अधीरा रे। ओम। आज की प्रश्न पुच्छा, आज के प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। जय जिनेन्द्र। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य शिक्षार्थ सुनील सागर जी गुरुदेव की। अगला बुलेटिन परसों। ये सन्मति सुनीलम का कार्यक्रम लाइव हो रहा है। नेक्स्ट एपिसोड परसों। कल सवेरे विधि है, प्रवचन होगा, और दोपहर को बड़ा प्रतिक्रमण होगा 3 बजे से, और फिर शाम को 6:30 बजे लगभग जी होगा। वो होगा क्या होगा? ये चातुर्मास की शास्त्रीय विधि से चातुर्मास की स्थापना यहाँ पे मुनि संघ करेगा, और आप सभी को भी उसमें उपस्थित रहना है। ये उस कल से पूरे संघ की एक चातुर्मास की स्थापना यहाँ पर हो जाएगी, और ये पक्का हो जाएगा कि वो अहमदाबाद में ही चातुर्मास होना है। तो कल ये कार्यक्रम होगा यहाँ पे शाम की 6:30 बजे। और इस सन्मति सुनीलम पे ये पंड पुच्छा का जो प्रश्न मंच हो रहा है उसका कार्यक्रम लाइव हो रहा है। आप सभी अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। सन्मति सुनीलम यूट्यूब चैनल पर लाइव हो रहा है। और आप सभी सोचकर आए, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पे प्रेजेंट हो, ऑनलाइन पूछने की ज़रूरत नहीं आपको, तो आप लोग भी सोचकर आए। और किसी आपके घर वालों को ऑनलाइन पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। और आप लोग भी सोचकर आए, और आपको ही पूछना है, बाहर वालों को बाद में अवसर दिया जाएगा। ओम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। चलो पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि कुंज पद्माचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रोमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल रत्नाकराचार्य शिक्षोड़ीमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्रण महातपो मार्तंडाचार्य गण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गण शिक्षण सुनील सागर जी गुरुदेव की। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच पर में पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जी ने राजा, अब दति पारी उतार जी हाजा। दूसरी आरती सीधन केरी, सुमिरन करित मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री विजाया, दर्शन देखति पाप फलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अतिकारी। छठी 11 प्रतिभाधारी, श्रावक बंदो आनंदकारी।
सातवीं आरती श्री जी निवाणी गारत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी कर तपस्या हुए मोक्षगामी। ये विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे। चलो पंच परमेश्वर भगवान की हमें तो आरती उतारू रे अंकली के आदि के। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। बड़े तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी, सागर जी। क्या क्या महिमा की गाय आदि सागर की, आदि सागर की। 7 दिन उपवास करे, एक दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले लीजिए। आरती उतारू देंगे अंकली के आदि की। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश, बनाया पट्टाधीश। मुझने 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष, लिया गुरु से आशीष। परिशह को सहन करे आत्म का चिंतन करे, को सहन करे आत्म का चिंतन करे। मधुमक्खी जब लिपटी रही थी, मैं तो आरती उतारू रे महावीर कीर्ति की। जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो। मुनि उनके शिष्य बने निमित ज्ञानी विमल सागर जी, विमल सागर जी। वो सूरत देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी, ऐसे ज्ञानी जी। हो दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की, दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की। आरती उतारू रे मैं तो आरती उतारू रे विमल सागर के। जय सूर्य विमल सागर जय जय हो, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो। नजरे मिलते ही गुरुवर से भागी जगाए, कैसी कृपा है गुरु की कोई जान न पाए। गुरुवर की चर्या है उसको निहार तो, और जो इनकी महिमा है उसको जान तो। सुनील सागर जी गुरुदेव मेरे नैनों में बस जाए। सुनील सागर जी गुरुदेव मेरे नैनों में बस जाए। के शिष्य बने ऋषि राज सन्मति सागर जी, सन्मति सागर जी। क्या क्या महिमा उनके गाए तपस्वी साधु के, तपस्वी साधु के।
अन्य रस का त्याग करे, मठ जला हार करे, अन्य रस का त्याग करे, मठ जला हार करे, इंद्र विजित ज्ञानी की वे तो आरती उतारो रे सन्मति सागर के। जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो, जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो। श्री सुनील सागरी गुरुवै मत में रत्नात्रय धारी गुरुवै, श्री सुनील सागरी गुरुवै मत में रत्नात्रय धारी गुरुवै। तने दो के लागे लो, तने दो के लागे लो, गुरुवर जी मारा, गुरुवर जी मारा, गुरुवर जी मारा अहमदाबाद नगर पधारे। हो तने दो के लागे लो, गुरुवर जी मारा अहमदाबाद नगर विराजे। हो तने दो के लागे लो। मेरा पैद सुनील सागरी को दे बताया संगपति को, ये बताया संगपति को, जो प्राकृत भाषा में रचते हैं ग्रंथों को, रचते हैं ग्रंथों को। हो प्रकृत में उपदेश देते भव्य का उद्धार कर, प्रकृत में उपदेश देते भव्य का उद्धार कर, पौने से रहते जो वे तो आरती उतारो जय सुनील सागर के। जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो, जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो, जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो, जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो। चलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य 6 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। आप लोग आरती करने वाले थोड़े साइड में हो जाओ, तो डांस जो कर रहे भक्ति कर उनको करने दो, आप लोग उनको मत घेरो। आप इधर साइड आ जाओ सभी, और जेंट्स इधर हो जाओ सभी। सुनील सागर गुरु देव की करूं आरती करूं आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। भगचंद जी के राज दुलारे, माँ मुन्नी के आंखों के तारे, ब्रह्मचार्य बचे पर से दारे, गुरुवेरी है यह सबसे न्यारे। जो भी ध्यान लगाए चिंता पास न आए, हर संकट मिट जाए, मन वांछित फल पाए, रेखाएं बदल जाए। आरती की करूं आरती करूं आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। हो बरुआ सागरी जस जिले में जिन शर दीक्षा लेने, सन्मति गुरु के कर कमलों से महावीर जयंती परित पावनी। आदि गुरु के वश महावीर कीर्ति सम्मो, छत्तीसगढ़ को धरते पट्टाचार्य बना कर समाधि गुरु ने साधली करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। गुरुवेरी आज मेरी नगरी में आए हैं, गुरुवेरी आज मेरी नगरी में आए हैं। चलते फिरते
चलते फिरते तीरथ पाए हैं गुरुवर। सुनील सागर गुरुवर देखो नगरी में आए हैं, सुनील सागर गुरुवर देखो नगरी में आए हैं। जयकारा गुरुदेव का। हो गुरुपैरी जिसी को प्रेम है सच्चा, मिलता उसको जीवन अच्छा। कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रयव्रति आत्म रक्षा। प्रगत भाषा जानी ब्राह्मलिपि के ज्ञानी, शुद्धादम के ध्यानी, सबके मन की जाने। शंकाएं मिटा दे हरे बात की करो आरती, करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए चरणों में हम दो चरणों के देव। निरखनी रखे करे मन नहीं बरता, गुरुवेर के मुख की समय रसता। गुरु का दर्शन चिंता हरता, पर से लोहा कंचन करता। प्रगट भाषा जाने ब्राह्मलिपि के ज्ञानी, जो भी द्वारे आते शुभ भावों को पाते। हम भी शीश झुकाते खाली हाथ न जाते, खबर भी रखे दिन रात की करो आरती, करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। दिल में गुरु के नाम की, दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के देख ले। आएंगे 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 मेरे गुरुवर, दिल से बुला के देख ले। आएंगे मेरे गुरुवर, दिल से बुला के देख ले। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। हो गुरुवर सुनील सागर गुरुवर, तुमसे बढ़ कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़ कर कौन। गुरुवर हो गुरुवर सुनील सागर गुरुवर, तुमसे बढ़ कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़ कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़ कर कौन स्वामी, हमसे बढ़ कर कौन। गुरुवर हो गुरुवर सुनील सागर गुरुवर, तुमसे बढ़ कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़ कर कौन।